हेलो दोस्तों, मैं जीएस यादव ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय जीएस सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्य। विभाज्य में विभाज्य की देखिए आपकी तीसरी हेडिंग विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 की विभाज्यता का नियम आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो 7 से विभाज्यता, देखिए 7 से विभाज्यता के दो नियम हैं। एक देखिए आपका फर्स्ट ए नियम है, दूसरा बी नियम। ए नियम पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, उसकी पहचान जो है इस नियम के 3 नियम। और दूसरा आपका बी नियम। तो सबसे पहले देखिए जो आपका टाइप ए है, टाइप ए का फर्स्ट हम देखेंगे। टाइप ए का फर्स्ट नियम है किसी भी एकल अंकी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो। कितनी बार पुनरावृत्ति हो? 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। मतलब एक ही संख्या जो है 6 बार आ जाए। एक ही संख्या क्या है? 6 बार आ जाए। जैसे 1 ले लीजिए 6 बार, जैसे 1 1 1 1 1 1 6 बार है। देखिए 1 2 3 4 5 6। यह किससे विभाजित होगी? अगर एक अंक की संख्या 6 बार आ रही है, पुनरावृत्ति हो रही है एक की, तो वह किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित हो जाती है। ओके। अब जैसे 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आया? 6 बार। 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार इस संख्या में? 6 बार है। इसलिए यह 7 से क्या होगी? विभक्त। इसी तरह से जैसे 3 3 3 3 3 3। देखिए इसमें भी क्या है? कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है? 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है इसमें भी। इसलिए यह भी क्या होगी? संख्या 3 से 7 से विभक्त होगी। ठीक है, मतलब कोई भी अंक जो है, किसी भी संख्या कोई अंक की पुनरावृत्ति क्या हो? 6 बार, तो वह हमेशा किससे विभाजित होगी? किससे होगी? हाँ, 7 से विभक्त होगी। ओके, समझ में आ गया? चलिए देखिए, एक नोट है। अगर इस तरह की संख्याएं आती हैं तो और किससे विभाजित होती है? तो देखिए, जब अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त होती है। तो यह 3 से विभक्त होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इनका योग 6 आ रहा है, तो 3 से भी क्या होगी? विभक्त होगी। और किससे विभक्त होती है इस तरह की संख्या? 3 से, 11 से, 13 से, 17 से, 37 व 1001 से भी इस तरह की संख्याएं जो रहेंगी वह विभक्त हो जाती है। ठीक, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है 4 4 4 4 4 4 4 4 4। ठीक है, डॉट 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 और भी लिख सकते हैं। कितनी बार आया है? 153 बार। ठीक है, यह जो 4, यह संख्या एक लिखी गई है जिसमें 4 4 4 4 ये कितनी बार लिखा गया है? 153 बार लिखा गया है। ठीक है, को 13 से भाग देने पर, को 13 से
12वें गुणे में 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ठीक है, यह क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके देखिए 153 बार यह लिखा गया पूर्व को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, इसका शेष बताना। अब इसको कैसे लगाएंगे देखिए, अभी आपको रूल बताया गया है जिसे आपका लिखा है, देखिए सोल्यूशन इसका 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 5 हो गया, ये 6 हो गया। फिर देखिए 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 कितना हुआ 5 और ये 6। फिर डॉट 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 है, अभी लास्ट में क्या बचेगा बताइए। तभी बताया कि अगर एक ही संख्या, एक ही अंक जो है कितनी बार आ जाए, अगर 6 बार पुनरावृत्त होती है तो वह किससे विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी, 7 से विभाजित होती है, और नोट में लिखा है तो 13 से भी क्या होती है, विभाजित होती है। इसका मतलब अगर इसमें भाग किया जाए, शेष निकालने का रूल हम बताए थे, उस नियम के अनुसार अगर इसमें हम क्या करें, किससे भाग कर दें, 13 से, 13 से इसमें भाग कर दें और 13 से इसमें भाग कर दें, मतलब पूरे में 13 से क्या कर दें, मान लीजिए भाग कर रहे हैं। अगर 13 से भाग कर रहे हैं तो इस तरह का समूह, देखिए 13 से भाग करेंगे, यह जो समूह बना 6 का उसमें भी 13 से भाग करेंगे, इस तरह का जो समूह बनेगा उसमें भी 13 से भाग करेंगे। अलग अलग समूह में जैसे अलग अलग पार्ट बना रहे हैं उसमें हम 13 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो 13 से भाग करने पर तो इस तरह के जो 6 अंक का जो समूह बन रहा है यह कितना बनेगा, सबसे पहले यह ज्ञात करेंगे। हम 6 से क्या करेंगे बोलिए, हाँ इस तरह से, जैसे 6 13 से विभाजित होगा कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, एक अंक 6 बार है, 13 से विभाजित होगा। इसमें भी देखिए 6 अंक है, यह भी 13 से विभाजित होगा। इस तरह से और भी बनेंगे। हमको यह पता करना है कि इस तरह के 6 अंक की जो संख्या है वह कितनी बन रही है। इसमें 153 बार लिखा गया है, बात समझ रहे। हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से 153 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो मालूम हो जाए कि लास्ट में कितना 4 बच रहा है, आखिरी वाला 4 पता हो जाएगा। ठीक है, तो 153 में हम क्या करेंगे, 153 में 6 से भाग करेंगे, और जब 6 से भाग करेंगे तो कितना समूह बन रहा है वह पता चलेगा, जो शेष बचेगा वह कितना 4 बचेगा वह पता चल जाएगा। देखिए 6 से भाग कर 6 दूना 12, 5 में से 2 घटाएंगे क्या आया 3, और यह 3, 6 25 30, ठीक है, कितना आया 3। तो यह पता चल गया कि लास्ट में कितने 4 है, लास्ट में 3 4 बच रहे हैं। समूह बनने के बाद 6 का समूह बनने के बाद कितना 4 बच रहा है, देखिए 3 4 बच रहा है। ठीक है, तो यही कहा गया है। तो इसका मतलब ये, तो देखिए ये 6 अंक में 13 से डिवाइड हो गया, इसके भी 6 अंक जो है 13 से डिवाइड हो गया। इस तरह से 25 कितने समूह बनेंगे, 25 समूह बनेंगे, और वह 13 से डिवाइड होंगे। लेकिन यह जिसका देखिए समूह 6 का नहीं बन रहा है तो यह डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जो लास्ट में बच रहा है उसी में हम क्या करें, 13 से भाग कर दें, और 13 से भाग करने पे जो शेष क्या बचेगा वह पता चल जाएगा। समझ रहे ना, तो 444 लास्ट में बचा है। अब इसी में ये 3 का मतलब समझ रहे हैं, ये समूह में कितना 4, समूह के बाद जो बचा है कितना 4 बचा है वह बता रहा है। हाँ ठीक, ओके ठीक। तो चलिए अब 13 से भाग कर दीजिए, इसमें भी तो 13 से भाग करेंगे तो 13 क्या होगा 39। अब देखिए
14 में से 9 घटाइए, क्या बचेगा 5, और ये 4 उतार रहे हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 13 चौक को 52, क्या शेष बचा 2। तो लास्ट में कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तीन पूछा गया है, भाग देने इतने संख्या में 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो शेष आपका क्या होगा 2, यह आंसर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बताते हैं।